देखता है फसल बीमा का पैसा भी सीधा पापा के हाथ में आता है। पिछले 11 साल तक बढ़त हुई। देश भर के किसानों को लगभग 25 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। देश पहली बार राष्ट्रीय बीज मिशन के तहत उच्च उत्पादक बीजों का वितरण सरकार ने बीज से बाजार तक का साथ मिला। निराशा के अंधकार से निकल मोदी जी के 11 वर्ष जो उन्होंने सेवा और सुशासन के पूर्ण किए हैं, आज हम उनके ही बारे में आपसे संवाद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपसे यदि चर्चा करूँ तो मैं कहना चाहती हूँ कि यदि पिछले 11 वर्षों में आप देखेंगे तो मोदी सरकार ने जिस तरह से हमें, जब ये हिंदुस्तान विरासत में मिला था तब आप कह सकते थे बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, रोज़गार नहीं थी, सड़कें नहीं थी, और आपका हिंदुस्तान किस तरह से कर्जे में डूबा हुआ था। ये सारी चीज़ें आपसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन आप उसके बाद देखेंगे 2014 के बाद में जब मोदी सरकार आई, तब आप खुद चलते हैं जिन रोड पर, तो आप वहाँ पर अपने आप में तारीफ़ करते हुए नहीं रह सकते हैं। क्योंकि जब आप हिंदुस्तान की किसी भी रोड में हमारे चले जाते हैं तब आपको 4 लाइन मिलेंगी, 6 लाइन मिलेंगी, 8 लाइन मिलेंगी, और कनेक्टिविटी भी देखिए कितनी गजब की है कि आप वहाँ खड़े होकर भी कहीं पर भी फ़ोन कर सकते हैं। पहले ऐसा दूरसंचार भी नहीं था, नेटवर्क भी नहीं था, लोग पहाड़ों पे जा कर नेटवर्क ढूंढते थे। तो आप देख सकते हैं मोदी सरकार में कितना परिवर्तन आया है। और मैं यदि उन्हीं की बात करने आई हूँ आपसे एक केंद्र प्रतिनिधि के रूप में, और आपसे संवाद मेरा सीधा इसलिए हो रहा है कि मैं केंद्र की उपलब्धियां जो है माननीय मोदी सरकार की, वो मैंने सिर्फ आपको सिर्फ एक सड़क से बताई। अब यदि आप उसके आगे बढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि उनने जब 2014 में शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयासों से यह सरकार चलेगी। यह मूल मंत्र माननीय मोदी जी का था। और उस विजन में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय परिवर्तन कैसे हुए। राष्ट्रीय परिवर्तन में आप देखेंगे कि जिन कल्पनाओं के बाहर यदि हम कहेंगे तो अभी मैंने सड़कों के बाद यदि आती हूँ तो रोज़गार पर आई। आप जब रोज़गार पर आते हैं तो माननीय मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान में ओवरब्रिज बनवाए। ओवरब्रिज में आप देखेंगे कि जब ओवरब्रिज बनता है तो एक इंजीनियर को भी नौकरी मिलती है, लेबर को भी नौकरी मिलती है, लोहा बांधने वाले मजदूर को भी मिलती है, और वहाँ पर टेक्निकल काम करने वाले एक रजिस्ट्रार को भी नौकरी मिलती है। तो आप देखेंगे पहले हम जब देखते थे कि गांव में जाते थे तो वहाँ देखते थे कि पहले हमको आराम से मज़दूर मिल जाते थे, लेकिन अभी आप ढूंढेंगे तो आप मज़दूर भी आप बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि इस तरह से उनका विकास हुआ है। यदि मोदी जी की कही जाए तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आर्थिक स्थिति में मोदी जी की सरकार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आगे आ चुकी है। और यदि ये कहा जाए कि 2025 और 26 में यदि आर्थिक व्यवस्था देखेंगे तो ये 6.8 विकास दर के अनुमान में आगे बढ़ रही है। यदि आप आगे देखेंगे तो माननीय मोदी जी ने जो कल्पना की थी कि $1 ट्रिलियन के से ज़्यादा FDI 885 अरब डॉलर की ऐतिहासिक निर्यात, आयात तो हम पहले बहुत करते थे, लोगों से मंगाते थे सामान, क्योंकि यहाँ कुछ होता ही नहीं था। लेकिन हम आज देखेंगे कि मोदी जी ने इतना बड़ा नेटवर्क तैयार किया कि हम आयात की श्रेणी में आ गए हैं, हम दूसरों को सेवा दे रहे हैं। उसके आगे मैं कहना चाहूँगी कि मोदी सरकार ने औद्योगिक क्रांति, पहले जो सपना था माननीय बाबा साहब अम्बेडकर का कि नौकरी देने वाले नहीं, नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने, तो आज उन्होंने देखिए रोज़गार के कितने बड़े आयाम तैयार किए हैं। रोज़गार में यदि देखा जाए तो उद्योग आर्थिक क्रांति उन्होंने बड़ी गजब की है। इसमें मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से कि जितनी ज़्यादा उन्होंने नौकरियाँ दी हैं
उससे ज़्यादा उन्होंने उद्योगों में भी कदम बढ़ाया है। यदि हम निर्यात में भी देखें तो ये 5.3 लाख करोड़ में आगे जा रहा है। इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी आत्मनिर्भर भारत पर। आत्मनिर्भर भारत पर आप देखेंगे 29.8 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत पैकेज और ECLGS स्कीम के तहत 1 करोड़ से ज़्यादा MSMES जो पहले बंद होने वाला था, इसको माननीय मोदी जी ने बचाया है। और इसकी यदि क्षमता देखेंगे तो आज बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय सम्मानीय बंधुओं, क्योंकि हमारा जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, ये भारत का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है। आप जो भेजते हैं वही हमारे लोग आपको आईने की तरह देखते हैं। तो मैं आज आपके सामने पिछले 11 वर्षों में भारत ने व्यापार में केंद्र में जो ऐतिहासिक कदम उठाए हैं उसमें आप देखेंगे कि कितने बदलाव हुए हैं। 1500 से ज़्यादा कानून उन्होंने पुराने जो ब्रिटिश काल से हमारे समय पर लदे हुए थे उन कानूनों को हटाया है। और यदि उसमें कहा जाए तो रेस्पेक्टिव टैक्स और एंजल टैक्स हटाए हैं और मैन्युफैक्चरिंग में कंपनियों को उन्होंने बढ़ावा दिया है। यदि यहाँ पर देखा जाए तो मैं आपसे बता सकती हूँ कि 2014 में चंद स्टार्टअप हमें मिले थे, लेकिन आज यदि आप इसमें देखेंगे तो इसकी संख्या 1.6 लाख से ज़्यादा पहुँच चुकी है। बंधुओं, मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा के पहले हम रक्षा के संसाधन दूसरों से खरीदते थे। यदि आज हम उनको देखें, एक सही तस्वीर यदि देखते हैं तो आप देखेंगे 34 गुना बढ़कर ये 23.622 करोड़ तक पहुंच गया है, जो हम दूसरों को अपने रक्षा संसाधन देते हैं। पहले हम दूसरों के जहाज़ों में अपने लिए संसाधन मंगाते थे, आज हम देखेंगे कि हमारे संसाधनों में स्वदेशी हेलीकॉप्टर, प्रचंड सिस्टम, और इसमें यदि आगे देखा जाए तो जिस तरह से रक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है, ये जो हमारे हेलीकॉप्टर ये विदेशों में भी सामान पहुंचाते हैं। अब उसमें यदि हम सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो अभी आप देखेंगे कि आकाश का हमारे हिंदुस्तान में ही उसका निर्माण हुआ है। ब्रह्मोस आप देखेंगे, जो अभी हाल में ही ब्रह्मोस ने इतनी बड़ी ताकत दिखाई है कि जहां उनका पाकिस्तान का नेटवर्क था, हमारी स्वदेशी ब्रह्मास्त्र को, जिसको ब्रह्मोस कहा गया, उसने सही निशाने पर टारगेट करके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है और हवाई अड्डों को नेस्तनाबूद किया है जो पाकिस्तान का है। और यदि सुरक्षा की दृष्टि में देखा जाए तो दुश्मनों को तबाह करने में ये ब्रह्म बाण की तरह साबित हुआ है। मैं आगे बढ़कर आपको एक बता सकती हूँ कि अभी हाल में ही आपने सिंदूर ऑपरेशन सुना है। सिंदूर ऑपरेशन एक बहुत, हम ऐसी पीढ़ी हैं कि जो हम आज के समय में राम मंदिर भी देख रहे हैं, आतंकियों का नाश भी देख रहे हैं और अपने स्वदेशी निर्माण को भी देख रहे हैं। उसी में हम ये भी देख रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने जिस तरह से साहस का परिचय दिया है और निर्णय लिया कि एक महिला कर्नल और दूसरी महिला कमांडर, पहले पुरुष ही प्रहार करते थे, लेकिन आज यदि देखा जाए तो उनके साहस की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि उन्होंने कर्नल सोफिया को और कमांडर व्योमिका सिंह को उस मिशन में लगाया और उस मिशन में 25 मिनट के अंदर आप देखेंगे कि उस 1 से 2 बजे के बीच 25 मिनट के टाइम पर आप देखेंगे कि उन्होंने कितने ठिकानों पर टारगेट करके आतंकवाद की कमर तोड़ी है। आगे मैं आपसे बता सकती हूँ कि पहले कांग्रेस क्या करती थी। अब कांग्रेस का आप सुन लीजिए कि जब देश में प्रधानमंत्री मौनी बाबा थे और उस समय पर आप देखेंगे कि आतंकियों ने कितना बड़ा हमारे यहाँ पर प्रहार किया था। उस समय पर आप देखेंगे
कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके यहाँ पर कश्मीर में सबसे ज़्यादा नरसंहार करने वाले, बॉम्बे में ब्लास्ट करने वाले और ऐसे जो जिन्होंने जगह जगह पर एटम बम लगा लगा के ट्रेनों में हमारे लोगों को उड़ाया था।